हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इवनिंग में मेरा अपलोडिंग टाइम है 5 PM to 6 PM। ठीक, इसके बीच में हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। फुट मतलब बताएं उसका जो एकदम फुट मतलब जहाँ वो खड़ा रहता है जिसके सहारे, उसी को फुट बोलते हैं। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखिए क्या है, टावर है, उससे ऑब्जर्व कर रहा है क्या, कार को। जब ऑब्जर्व कर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब टावर की तरफ, ये कार है टावर के फुट की तरफ, मतलब ये फुट हो गया टावर जहाँ खड़ा है जिसके साथ, उसके तरफ जब पहुंच रहा है क्या कार 6 सेकेंड, कितना सेकेंड बाद, ये भी इंपॉर्टेंट, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड द 60 डिग्री। जब 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है तो कितना बन जा रहा है एंगल, जब ऊपर से नीचे देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बताइए ऊपर से नीचे देखने में एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार, क्या बताना, टाइम बताना है। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बताना, ध्यान देना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना सेकेंड लगेगा, बस यही। फाइंड द टाइम ऑफ द टावर टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तो पता है 6 सेकेंड में पहुँच गया, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डी से बी फुट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है टाइम आपको यहाँ से यहाँ। तो देखिए पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया, गिवन मतलब क्वेश्चन के में उसको निकाल कर हम लोग लिखते हैं, क्या कि उससे क्या पता चलता है कि हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मान लेते हैं लेट ए बी द टावर, क्या ए बी क्या है, टावर है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, इनिशियल पहला, इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट किया, अब फाइनल मतलब कहाँ पहुँचा। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इस सी, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मोशन में पता चलता है इनिशियल होता है, फाइनल होता है। तो उसी तरह इनिशियल क्या है, कार सी है। विच चेंज आफ्टर द डी, कितना सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड लग गया, 6 सेकेंड आफ्टर द 6 सेकेंड। बस अब आ जाए इंटेंगल ए डी बी में आ गया छोटे वाले ट्रेंगल में, जिसमें कितना डिग्री बना, 60 डिग्री। देखिए हमें गिवन दिया था, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। जब 30 डिग्री बन रहा है, देखिए इसको ही हम बेस मानते हैं ना, यहाँ से ही हम देख रहे हैं। तो इसको तो अब देखिए ये जेड बन रहा है, जेड यहाँ पर देखिए जेड बन रहा था, ये 30 हो गया था, इसको 30 कर लिए। अब देखिए पूरा एंगल, ये वाला एंगल को जब दूसरे डी को देखा उन्होंने 60 डिग्री, यहाँ पर भी दिए जेड बन गया। तो कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको समझ, ज्योमेट्री पढ़ा है ट्रायंगल, जिसको नहीं समझ में आया उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक, देखिए इंटेंगल ए डी बी में आ गया तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब बताए थे P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई बी डी, ए बी बाई डी बी। ठीक, तो tan 60 का वैल्यू कितना, √3 होता है, ए और बी बाई डी और बी, यहाँ से डी बी निकाल देंगे, ए बी बाई √3 आ जाएगा। अब आ जाते हैं इंटेंगल ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, P बाई बी लिख देंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी और सी। तो tan 30 के 1/√3 बराबर ए और बी बराबर क्या है, बाई में बी डी प्लस डी सी। ठीक, इसको जोड़ दे, तो पूरे का जोड़ नहीं निकल गया, सी और बी नहीं निकल जाएगा फाइनल। तो अब देखिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 ए बी बराबर बी डी प्लस डी सी। ठीक, तो √3 ए बी बराबर बी और डी, बी डी या डी बी की जगह पर क्या लिख दी, ए बी बाई √3 प्लस डी और सी। ठीक, इसको लेगा लेफ्ट साइड, √3 ए बी माइनस ए बी बाई √3 बराबर डी और सी। ए बी कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1/√3 बराबर डी सी। डी सी का वैल्यू निकाल गया कितना, एलसीएम ले लीजिए, रूट से रूट जब बताए थे आपको नहीं भी आता क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूट से रूट 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 गया कितना 2, अब मल्टीप्लाई ए बी बाई में √3, क्योंकि √3 तो एलसीएम लेंगे बराबर डी और सी। देखिए आगे का सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो आप डी सी निकाल लीजिएगा। फिर आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, हमें टाइम निकालना था, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस डी और सी। आपको बताया था डी सी का जो टाइम निकालो, कितने पहुँचे डी से सी पहुँच डी सी, तो कितने दिया हुआ था, 6 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया था। तो हमें किसका बताना, डी से बी
तो डी से बी बताना है। तो देखिए, तो डी से सी पहुँचा कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो डी सी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 2ab/√3 निकाले हैं। तो देखिए, तो डी सी बराबर 6 सेकेंड में। तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस डी सी बराबर 6 सेकेंड। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डी और बी, यही नहीं निकालना है, डी और बी। तो 6 से मतलब, तो यहाँ से निकाल देंगे टाइम टेकन डी सी का कितना निकल जाएगा, 6 बाई में इसको लेते हैं 2/a/√3। अब करा है डी बी का बताइए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ab/√3। तब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा 6 से, बाई में क्या हो जाएगा √3ab, बाई में √3 है, नीचे में क्या 2ab, ab से ab कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, और 2 से 3 बार में कितना हो जाए डी और सी। मतलब कार डी से सी पहुंचने में कितना समय लगा रही है, 3 सेकेंड लगा रही है। देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं हम, तो कोई चीज़ देखिए 2x दिया हुआ है तो 5 होता है, 2x मान लीजिए 5 दिया है तो एक का वैल्यू हमें निकालना है, तो 5 बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मान लीजिए x का ही ले लेते हैं 2/5। अब कह रहा है कि हमें मान लीजिए 3x का पता है, तो 5/2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दें। बस यही एक मैथ का थोड़ा सा आपको जानकार होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले डी सी तो 6 सेकेंड था, तो 6 बाई कितना कर दिए, जितना ये मान दिया हुआ था 2ab/√3। अब हमें क्या निकालना है, डी बी का निकालना है। बस ये वैल्यू निकल गया, इसी से क्या कर दें ab/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आपको 3 सेकेंड आ जाएगा। बस यही इसका सोल्यूशन है। अगर आपका आज पूरी तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे, तो आपको 2 चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्लास में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।